हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म के मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और आजकल हम जो बौद्ध दर्शन कर रहे हैं उसका आनंद ले रहे होंगे, उससे बहुत कुछ सीख रहे होंगे, अपने जीवन में बहुत सारे विचारों को सम्मिलित कर रहे होंगे। आप देख पा रहे होंगे कि आपको जीवन में प्रकाश मिल रहा है, क्योंकि ज्ञान को ही प्रकाश भी कहा गया है ना। और शक्ति भी कहा गया है। ठीक है, तो आज हम हीनयान संप्रदाय लेने वाले हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, फिर महायान करेंगे, फिर उसमें जो अंतर है उसको जानेंगे, तब जा कर के ये चैप्टर कंप्लीट होगा। तो एटलीस्ट हमें 2 से 3 दिन लगने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बौद्ध मत की धार्मिक संप्रदाय जान लीजिए। जब हम विश्व के धर्मों का सिंहावलोकन करते हैं तो पाते हैं कि उनका विभाजन भिन्न भिन्न संप्रदायों में हो पाया। इसे हम विश्व के समस्त धर्म के लिए सत्य माने या न माने, हमें विश्व के अधिकांश धर्मों के संबंध में यह बात माननी ही पड़ती है। धर्म का इतिहास ही इस बात का साक्षी कहा जा सकता है। ईसाई धर्म का विभाजन प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक मतों में, इस्लाम का विभाजन सुन्नी और शिया में, जैन धर्म का विभाजन दिगंबर तथा श्वेतांबर, ये सब नाम आप जानते होंगे, संप्रदायों में उत्कथन की प्रामाणिकता की ओर संकेत करता है। अन्य धर्मों की तरह बौद्ध धर्म का विभाजन भी संप्रदायों में हुआ है। ऐसे संप्रदाय मूलतः 2 हैं, इन्हें हीनयान तथा महायान कहते हैं। हीनयान बौद्ध धर्म का प्राचीनतम रूप है, महायान बौद्ध धर्म का विकसित रूप है। अब इन दोनों मतों पर हम पृथक पृथक विचार करेंगे। हीनयान देखिए, हीनयान बुद्ध के उपदेशों पर आधारित है। इस धर्म का आधार पाली साहित्य है, जिसमें बुद्ध की शिक्षाएं संग्रहित हैं। यह प्राचीन बौद्ध दर्शन की परंपरा को मानता है, इसी कारण इसे मौलिक एवं प्राचीन धर्म कहा गया है। यह धर्म लंका, श्याम, बर्मा आदि देशों में प्रचलित है। हीनयान में सभी वस्तुओं को क्षणभंगुर माना है। हम लोगों ने क्षणिकवाद किया था ना, वही बता रहे हैं। तो इसमें बता रहे हैं कि इसको क्षणभंगुर माना गया है। हीनयान में सभी वस्तुओं को साधारणतः नित्य समझी जाने वाली वस्तुएं भी असत हैं, वे मूलतः अभाव रूप हैं। हीनयान में आत्मा की सत्ता को नहीं माना गया है। यहाँ अनात्मवाद की मीमांसा हुई है। इस प्रकार हीनयान में सभी द्रव्यों अथवा व्यक्तियों के अस्तित्व का निषेध हुआ है। हीनयान में ईश्वर की सत्ता को नहीं माना गया है। जब ईश्वर का अस्तित्व नहीं है तो ईश्वर को विश्व का सृष्टा एवं पालन कर्ता कहने का प्रश्न ही निरर्थक है। अनीश्वरवादी होने के कारण यह जैन धर्म के से मिलता जुलता है। ईश्वर का स्थान हीनयान संप्रदाय में कम तथा धम्म को दिया गया है। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार शरीर, मन तथा निवास स्थान को अपनाता है। संसार का नियामक हीनयान के अनुसार धम्म है। धम्म के कारण व्यक्ति के कर्म फल का नाश नहीं होता है। इस प्रकार धम्म का हीनयान मत में महत्वपूर्ण स्थान है। धम्म के अतिरिक्त बौद्ध धर्म के अनुयायियों को संघ में निष्ठा रखनी पड़ती है। अपने धर्म के अनुयायियों के साथ संघ बुद्ध होने के फलस्वरूप साधक को आध्यात्मिक बल मिलता है। बौद्ध धर्म के प्रत्येक अनुयायी को बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, ये ऐसा बोलते हैं ये। ठीक है, आई टेक रिफ्यूज इन बुद्धा, इन द लॉ, इन द कांग्रेगेशन का व्रत लेना परमा आवश्यक है। इस प्रकार हीनयान में बुद्ध, धम्म और संघ, इन तीनों को शिरोधार्य करने का आदेश दिया गया है। हीनयान के अनुसार जीवन का चरम लक्ष्य अरहत होना या निर्वाण प्राप्त करना है। निर्वाण का अर्थ बुझ जाना है। जिस प्रकार दीपक के बुझ जाने से उसके प्रकाश का अंत हो जाता है, उसी प्रकार निर्वाण प्राप्ति के बाद मानव के समस्त दुखों का नाश हो जाता है। निर्वाण को अभाव रूप माना गया है। इसका फल यह होता है कि निर्वाण का आदर्श
उत्साहवर्धक तथा प्रेरक नहीं रह जाता है। हीनयान में स्वावलंबन पर जोर दिया गया है। प्रत्येक मनुष्य अपने प्रयत्न से ही निर्वाण प्राप्त कर सकता है। निर्वाण प्राप्त करने के लिए मनुष्य को बुद्ध के 4 आर्य सत्यों है ना मनन एवं चिंतन करना आवश्यक है। उसे किसी बाह्य सहायता की कामना करने के बजाय अपने कल्याण के लिए स्वयं प्रयत्न करना चाहिए। स्वयं बुद्ध ने कहा है आत्मदीपो भव, यानी अपने दीपक स्वयं बनो। ठीक है, इसका अर्थ यही होता है। बुद्ध के अंतिम शब्दों में भी जो इस प्रकार है, सावयव पदार्थ या संघात सभी नाशवान है। परिश्रम के द्वारा अपनी मुक्ति का प्रयास करना चाहिए। आत्मनिर्भर रहने का संदेश है। हीनयान को इस कठिन आदेश के कारण कठिन यान यानी डिफिकल्ट पाथ भी कहा गया है। हीनयान के मतानुसार व्यक्ति को सिर्फ निजी मोक्ष की चिंता करनी चाहिए। यही कारण है कि हीनयान के अनुयायी अपनी मुक्ति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। हीनयान का यह आदर्श संकुचित है क्योंकि इसमें लोक कल्याण की भावना का निषेध हुआ है। इसके अतिरिक्त हीनयान के इस विचार में स्वार्थपरता मौजूद है क्योंकि व्यक्ति निजी मुक्ति को ही अपना अभिष्ट मानता है। इस प्रकार हीनयान में परार्थ की भावना का निषेध हुआ है। हीनयान में लोक कल्याण की भावना का खंडन होने के कारण महायानियों ने इसे हीन तथा अपने मत को महान कहा है, क्योंकि महायान लोक कल्याण की भावना पर आधारित है। हीनयान का उपरोक्त विचार बुद्ध के निजी उपदेश तथा व्यवहार से असंगति रखता है। बुद्ध लोक सेवा को अत्यधिक महत्व देते थे। लोक कल्याण की भावना से अनुप्राणित होकर वे विश्व का परिभ्रमण करते रहे तथा जनता को उपदेश देते रहे। उनके उपदेश में संसार के दुख से मुक्ति पाने का आश्वासन था। इसके अतिरिक्त वे लोक कल्याण तथा धर्म प्रचार की भावना से भिक्षुओं को भिन्न भिन्न देशों में भेजते रहे। ये आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। इससे प्रमाणित क्या होता है? इससे प्रमाणित होता है कि बुद्ध ने स्वार्थपरायणता का खंडन किया है। हीनयान में संन्यास को प्रश्रय दिया गया है। विशुद्ध मार्ग में कहा गया है कि जो व्यक्ति निर्वाण को अपनाना चाहता है उसे शमशान में जाकर शरीर और जगत की अनित्यता की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। हीनयान अपने चरम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इंद्रिय सुख का दमन करते हैं तथा एकांत में जीवन व्यतीत करते हैं। इस प्रकार सामाजिक जीवन का भी हीनयान में खंडन हुआ, यानी सामाजिक जीवन इनका नहीं होता था। एकांत में वास करते थे और तपस्या करते थे। ठीक है, तभी तो निर्वाण प्राप्त होगा। कहा गया है कि सामाजिक जीवन को व्यतीत करने से आसक्ति की भावना का उदय होता है, यानी उससे आसक्त होते रहेंगे ना। जब जब कोई कष्ट आएगा, कोई घर पे बीमार पड़ेगा या अपने ऊपर भी कुछ आएगा, मोह जागृत हो जाएगा, चीज़ों के प्रति लालसा आ जाएगी, तो इससे ही तो विमुख होना है। ठीक है, इसलिए वो सामाजिक जीवन जीने को नहीं कहते हैं, जिसके फलस्वरूप दुख का आविर्भाव होता है। बुद्धिमान व्यक्ति को पारिवारिक बंधन को त्यागने का आदेश दिया गया है। अतः हीनयान में भिक्षु जीवन तथा अथवा संन्यास को नीति सम्मत बतलाया गया है तथा इच्छा या वासना से विरक्ति का समर्थन किया गया है। हीनयान में बुद्ध को महात्मा के रूप में माना गया है। वे साधारण मनुष्य से इस अर्थ में उच्च थे कि उनकी प्रतिभा विलक्षण थी। बुद्ध उपदेशक थे। उन्होंने जनता को सत्य का पाठ पढ़ाया। अब देखिए, बुद्ध भी तो 29 वर्ष की अवस्था में रात में घोर अंधेरी कहते हैं रात में वो घर से निकल गए थे। अपने छोटे से पुत्र राहुल को छोड़कर, है ना, पत्नी यशोधरा को छोड़कर क्यों चले गए थे? क्योंकि उनको पता था कि इस पारिवारिक या सांसारिक जीवन में मैं कभी नहीं खोज पाऊँगा, सत्य नहीं खोज पाऊँगा, तो इसलिए भी वो छोड़कर गए। ये भी कथा में पता चलता है कि जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो ऐसा माना जाता है कि भिक्षा लेने घर भी आते हैं, तो वो घर भी आए थे, पुत्र से मिले थे, अपने पिता से, पत्नी से, सबसे मिले भी थे। ठीक है, फिर उन्होंने भी उनको भी ज्ञान दिया था, दीक्षा दी थी। ठीक है, आगे जानिए तो क्या कह रहे हैं। हीनयान में बुद्ध को महात्मा के रूप में माना गया है। वे साधारण मनुष्य से इस अर्थ में उच्च थे कि उनकी प्रतिभा विलक्षण थी। बुद्ध उपदेशक थे। उन्होंने जनता को सत्य का पाठ पढ़ाया। हीनयानियों के अनुसार सभी लोगों में बुद्ध बनने की शक्ति नहीं होती, वह तो तपस्या से उत्पन्न होती है। इन सबों के बावजूद
बुद्ध को हीनयान में ईश्वर नहीं माना गया है। बुद्ध को उपास्य कहना भ्रामक है। हीनयान में स्वावलंबन और संन्यास के आदर्श को माना गया है। ये आदर्श इतने कठिन एवं कठोर हैं कि इनका पालन सबों के लिए संभव नहीं है। इसीलिए महायान के समर्थकों ने हीनयान को छोटी गाड़ी अथवा छोटा पंथ कहा है। इसका कारण यह है कि हीनयान के द्वारा कम ही व्यक्ति जीवन के लक्ष्य स्थान तक जा सकते हैं। हीनयान का यह नामकरण समीचीन जचता है। तो आज के लिए इतना ही रख रहे हैं। हीनयान को हमने जान लिया है। कल हम महायान को जानेंगे और अगर समय रहेगा तो उसके अंतर को भी, यानी हीनयान और महायान में क्या अंतर है उसको भी जान लेंगे, या फिर कल नहीं हो पाएगा तो नेक्स्ट डे हम करने वाले हैं। तो आज की मुख्य मुख्य बातें आप समझ गए होंगे कि ये संसारिक जीवन त्यागने की बात करते हैं, पारिवारिक जीवन को नहीं जीने की बात करते हैं, विरक्ति का भाव रखने की बात करते हैं, तपस्या बहुत सारी करनी है ना, एकांत में रहना है, भिक्षा मांग कर ही खाना है, जो इसके बौद्ध भिक्षु आप जानते ही होंगे। तो ये मार्ग कठिन भी है, इतना सरल नहीं है, इसीलिए बहुत कम इस ओर जा पाते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो लोग जाना चाहते हैं वो जाते भी हैं, लेकिन जो हमने वहाँ पे श्रीमद् भगवद गीता में भक्ति जो जानी थी, भक्ति योग जाना था, उसको ही सबसे सुगम माना जाता है। उसमें क्या है कि पारिवारिक जीवन जीते हुए भी आप मतलब मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, और यहाँ पे निर्वाण जो वहाँ पे मोक्ष है वो यहाँ निर्वाण की संज्ञा दी गई है। ठीक है, आज आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं, तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए, और ये भी याद रखिए कि बौद्ध दर्शन कितना आवश्यक है। और अगर कोई डाउट आ रहा है पढ़ते समझते हुए, सेशंस को लेते हुए, तो मुझे बताइए। ठीक है, कुछ और जानना चाहते हैं तो भी मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।